आबिद जुबैरी साहब, I'd like to get your take on this, क्योंकि आपने दोनों की बात गौर से सुन ली है, ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर कि क्या पीटीआई जिस तरह बार बार कह रही है कि नहीं जी आप अपने दस्तावेजात में भी पीटीआई लिखें, वो तो कह रहे हैं कि जी वो आपकी स्वाबदीद है, आप लिखें कि ना लिखें, आपके सेकेंडरी प्रपोजर की। नहीं, देखिए आप एक एप्लीकेशन तो भरते हैं जो आरओ के सामने जो जमा होता है आपका फॉर्म तायद कुलंदा और तायद के साथ जमा होता है आपका, उसमें आप लिखते हैं आपका किस पार्टी से, आपका इंडिपेंडेंट है किस पार्टी से, इन सब ने भरा होगा पीटीआई के। फिर आपने देखा उन लोगों के साथ क्या हुआ, उनको पेपर जमा कराने में कितनी मुश्किल हुई, लेकिन सिंबल लेने से एक पार्टी को बड़ा धचका लगता है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो तो फॉर्म का प्रोसेस खत्म हो गया, वो तो फॉर्म एक्सेप्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए, केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है आरओ के और फैसलों के खिलाफ, वहां केसेस चल रहे हैं कि वो एक्सेप्ट होंगे पेपर्स या नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि जब हमारा नाम आएगा तो आप लिखें कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, बैलेट उस पे तो या बाकी आपने निशान तो ले लिया, वो शायद ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं जो आप बात कर रही हैं तो ये कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, जैसे अशतर भाई कह रहे हैं और सदर साहब कह रहे हैं, तो फिर उनको लिखना चाहिए कि उसमें लिखेंगे जी ताकि ये आइडेंटिफाई, लेकिन मेन गेम है कि उनको आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए, देने चाहते कि ये कि उनका पीटीआई। आपको लगता है कि कोई मुझे मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन कमीशन ये बात उनकी नहीं मानेगा, जो अभी तक सिचुएशन मान ले तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी। मगर आपको कोई उम्मीद है कि रिव्यू के अंदर इनको कोई रिलीफ मिलेगी पीटीआई को? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है सर, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये फैसला, देखिए आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सदर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने, और उन्होंने कहा कि जी जजों पे तनकीद ना हो, तो फिर हम जस्टिस मुनीर पे भी तनकीद ना करें, फिर हम जस्टिस साकिब निसार साहब पे भी ना करें, अनवार उल हक साहब पे भी ना करें, कि वो और दूसरे जजों पे भी ना करें। कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है लेकिन लिखता तो जज ही है ना, तो मतलब अगर आप, ये हमारे लॉ में है और आर्टिकल 19 अभी तक बाकी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनलेस वो सस्पेंड कर दें कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और व्यू और ये सारी चीजें भी मौजूद हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर आप किसी की तनकीद करें तो बिल्कुल आप करें, जो आप कह सकते हैं फैसला गलत है, आप देखें आप पे बाइंडिंग है, मैं ये कहता हूं जो फैसला कर दिया वो बाइंडिंग है। और अब बताएं उस रिव्यू का स्कोप क्या होता है, रिव्यू का स्कोप तो बड़ा लिमिटेड होता है कि आपकी क्या एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है। आर्टिकल 17 हाँ, अगर ये बात वो चीफ जस्टिस साहब जो बेंच है वो मान ले कि जी आर्टिकल 17 का हमने मेंशन नहीं किया इसमें, और आर्टिकल 17 को नहीं देखा, बेनजीर भुट्टो का केस, शहीद बेनजीर भुट्टो का केस 1988 का हमने नहीं देखा, तो हो सकता है कोई रिव्यू हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू में कोई चांस है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला आ गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो उनका सिंबल लिया वो सही लिया, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं थे। ठीक है, तो आप उसमें कोई स्कोप नहीं देख रहे, मगर आपने जो